अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुल्हक एक खूबसूरत तफरी मुकाम रावल झील पर। ये एक वर्थ खूबसूरत मुकाम है, हसीन मनाजिर से भरपूर। हमारे नज़दीक इस आम से तफरी मुकाम पर इस कदर तनों और रंगारंगी है कि ये जगह अफ्रीका के खूबसूरत मकामात, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, यूरोप की झीलें और सरसब्जा, इन सब को, और भारत की डल झील, परेशान न हो, ये डल झील नहीं रावल झील है। अल्लाह ताला ने वतन अजीज को इस कदर कुदरत की दौलत से माला माल किया है। अब इस रावल झील को ही देख लें, मछलियाँ पकड़ती हुई कश्तियाँ, छोटे छोटे जज़ायर, जंगल, खूबसूरत उड़ते हुए परिंदे, मुर्गाबियाँ, गर्ज आँखों की ठंडक का हर सामान यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपसे कहता हूँ, इस भागती दौड़ती टेंशन से भरी जिंदगी से अपने लिए कुछ वक़्त निकालें। ये तफरी आपको टेंशन, डिप्रेशन और दीगर बीमारियों से निजात दिलाती है। दोस्तों, जब मैं ये कहता हूँ कि कुछ हट कर दिखाऊंगा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको हेलीकॉप्टर पे बिठाकर केटू की चोटी पर ले जाऊंगा। इसका मकसद ये होता है कि जिंदगी को कैसे एंजॉय किया जाए, कुछ वक्त अपने प्यारों के साथ बिताया जाए। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ मकसद होना चाहिए। साथ साथ ये पहलू भी दिखाना होगा, ये जो कचरा ये हमने जो फैलाया हुआ है यहाँ पर, जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं संजीदा लोगों से ये बात ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस जंग में आप मेरा साथ दें और फिलहाल सिर्फ इतना ही साथ दें कि मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचने में मदद करें। आज बिल्कुल इको फ्रेंडली पिकनिक है, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वो आपको खालिद बताएगा कि कैसे कुकिंग भी जो है वो इको फ्रेंडली होने जा रही है। कोई असी पिकनिक तो जा रहे हैं, असा जो नावे वाला ए मुर्गी है, ए मछली है, असा जो मसाला सा लाल बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं, क्योंकि असी घर दे विच बैठे हैं। जिहड़ा गंद असी कर रहे हैं इत्थे असीं समेट लांगे, उत्थे बाहर जाएंगे ताकि बाहर जिथे जाके काम करांगे तो जिथे सैर सपाटे से जा रहे हैं उत्थे असी गंद ना करें। सिर्फ इको फ्रेंडली की वजह से है। बाकी मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप अगर बाहर जाते हो, अपना जो निज़ाम तुसी करके जाते हो, घरों तैयारी करके जाओ, बाहरों जाके उत्थे जाके गंद नहीं करो। लिहाजा जिथे जाओ सोहने रहो। साडा सोहना पाकिस्तान है, साडा सोहना मुल्क है, इसनूं बराए मेहरबानी अच्छे तरीके नाल चलो। थैंक यू। लेकिन हमने कोई भी ऐसा सामान आज अपने साथ रखा ही नहीं जिसे हमें समेटना पड़े। अलबत्ता आपकी ही कोई थैली उठाएंगे यहाँ से और आपका फैलाया हुआ या हमारे भाइयों का फैलाया हुआ कचरा यहाँ से उठाएंगे। तो हमारी तफरी का आगाज़ इस बेड़े से होगा। ये मेरे दोस्त है मोहसिन, ये इनका बेड़ा है। हमें ये रावल झील की सैर कराने ले जा रहे हैं। रावल झील घूमने का मजा इस बेड़े पर ही आता है। इस बेड़े पर आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बारबेक्यू पार्टीज कर सकते हैं, अपने हनीमून को यादगार बना सकते हैं, पिकनिक्स मना सकते हैं। मेरा एक आइडिया ये भी है कि मैं 14वीं की चांद की रात को इस बेड़े पर रावल झील की सैर कराऊंगा। फिलहाल आप लोग हमारे साथ एंजॉय करें। दोस्तों, आज का जो सेशन है कुकिंग का वो खालिद के हवाले है, क्योंकि पिछली मर्तबा जो मैंने कलेजी बनाई थी, खालिद के कहने के मुताबिक वो चिंगम लग रही थी। फजल साहब, ये फैसल जोन सा है ना, खालिद साहब की पार्टी के हैं, ये दोनों जलते हैं आपसे। दोस्तों, जिंदगी को गुजारना नहीं, जिंदगी को जीना चाहिए। तो इस बेड़े पर हम लोग जिंदगी जीने के लिए आए हैं और पीछे देखें, खालिद ने जो है वो बारबेक्यू बनाना शुरू कर दी है। पुराने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਲਈ, ਪੱਤੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਉਸ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, इस्तेमाल किया जी, छापर छड़ दिता, ये गंद पाਉਂਦਾ। बराए मेहरबानी पुराना वक्त याद करो।
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਂਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ। ਇਹ ਪੈਂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 60-70 ਸਾਲ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ दूसरी मेन गल ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ कैंसर की वजूहत है। इसनू छोड़ दो। इस प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर गोरा छोड़ा है तो इसका मतलब है हमें 150-200 साल बाद नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी उसके साथ साथ छोड़ देना चाहिए। अब ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें। मजबूर आशिक मजबूर के दो भी कंधार होते मजबूर आशिक मजबूर। अच्छा फजल साहब, ये इतना खूबसूरत समा है, मिर्ज़ा गालिब की एक नज़्म याद आ गई है मुझे, अगर इजाज़त हो तो। हाँ क्यों नहीं, गालिब तो फिर गालिब है ना। जी मिर्ज़ा फरमाते हैं ना कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लगता है बज़ाहिर ऐसे रहा है ना कि कोई लड़का और लड़की जो है वो की बात चल रही है और आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, लेकिन वो भी बड़ी इश्किया किस्म की मोहब्बत वाली बात नहीं, इश्किया किस्म की बात चल रही है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। जो सर्द आहें भरते हैं, जो हकीकी आशिक होते हैं, यानी कि उसको पा लेने की बात हो रही है। ये लैला मजनू, शीरी फराद और हीर रांझा की बातें हैं, लेकिन बातें इससे भी थोड़ी ऊपर की हैं। ये भी पहलू है इस शायरी का। लेकिन आप ये देखें कि एक पहलू ये है कि जब सूफिया और औलिया अल्लाह जो है वो इबादत के लिए, रियाजत के लिए, या साइंसदान जो है वो इजादात के लिए खड़े होते हैं, फिर एक अल्लाह ताला की नज़र इनायत हो जाती है उनके ऊपर। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये जुल्फ जो है वो माउंट एवरेस्ट की बातें हो रही हैं, अरशद नदीम की बात हो रही है, जिसने नेज़ा फेंका था, जेवलिन थ्रो की थी। जब वो पैदा होगा क्या क्या उस बेचारे ने हालात फेस किए होंगे। मोहम्मद अली किले बॉक्सर, कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ी आपने। ये उनकी बात हो रही है कि जब ये किसी मकसद के पीछे लगते हैं तो वो आह, जो जेवलिन थ्रो की आह होती है ना, वो आह पूरे उस पीरियड के दौरान उसके कमर से और उसके जिस्म से वो कड़ाके निकलते हैं, जहन से कड़ाके निकलते हैं। फिर जाके इजादात होती हैं, फिर जाके माउंट एवरेस्ट सर होते हैं, केटू की चोटियाँ चढ़ी जाती हैं, ओलंपिक्स के मेडल जीते जाते हैं। ये इतना आसान नहीं होते ये काम। ये वो कैफियत बता रहा है जनाब। खालिद भाई कहाँ तक पहुँचा आपका काम? बस ये काम तकरीबन जो है ना पुले पे पुले पे आ गए। ये आयल डाल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन कंपनी नहीं बतानी है। आहा, खालिद साहब और मैं ये हम बना रहे हैं बारबेक्यू। अच्छा अब आप भी शामिल हो गए हैं खालिद साहब के साथ? फिश का जी जी, ना मैं ना 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 शुरू से शामिल था। आपने मेरी वीडियो बनाई कब थी? अब ये तो दोस्तों इसकी भी खबर लेने की ज़रूरी है। ये बड़ा ही ये बहुत प्यारा बारबेक्यू तैयार हुआ है फिश का, और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें फैसल भाई, क्या बात है। और ये चिकन की तो क्या बात है, बिल्कुल तैयार है बारबेक्यू।
ये जो फ़िश बनाई है ना खालिद ने, ये मुश्का है, तो ये बहुत नरम होती है मछली और बोनलेस होती है, तो इसलिए ज़्यादा टूटी है। दूसरी बात ये है कि हमने इसमें ग्रिल का इस्तेमाल नहीं किया, अगली दफ़ा जो ग्रिल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ऐसा तजुर्बा हो रहा है हम लोगों को। फ़िश का बारबेक्यू ज़रा मुश्किल होता है, ये दूसरी तरीके से बनाया जाता है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जो कहते हैं ना कि रावल डैम की मछली नहीं होती है, ये फार्मों से बाहर ला के रख के बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये जो फ़िश है जो हम रावल डैम के चारों तरफ बिक रही है, वो बेसिकली फ़िश जो है वो रावल डैम की फ़िश है, और ये बड़ी हाइजेनिक फ़िश है क्योंकि इसमें खुराक नहीं डाली जाती। ये देसी, जैसे देसी कुकड़ खाया जाता है, ये उसी क्वालिटी की फ़िश है। इसका जायका भी अच्छा होता है। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि अगर 2 पैसे वो दुकानदार जो रावल डैम की मछली बेच रहे हैं ज़्यादा ले भी लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाल लगा हुआ है पूरा, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और वो जो कश्ती है सामने उसके ऊपर मछली शिकार करके डाल रहे हैं। तो हम उनके पास जाएंगे, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा पूरा सीन। अस्सलाम वालेकुम। ये देखे जी, रावल डैम पे मछली बिकती है चारों तरफ। हमने रावल डैम के बीच में आके मछली खरीदने के लिए आए हैं। ये भी एक स्टाइल है ना, मछली खरीदने की जगह है ना स्पेशल। ये देखें, ये अमजद है और ये कैफ है, और ये रावल डैम पे मछली मारते हैं। ये देखें, ये जाल निकाल रहे हैं। अल्लाह करे कोई मछली लग के आ जाए साथ में, तो आपको मछली निकालने का सीन भी जो है वो दिखाएं कि कैसे निकलती है मछली। बहरहाल ये देखें, ये इन्होंने ये निकाल रहे हैं बाहर इसको। ये देखो सिंगाड़ी ये ले रहे हैं हम इससे। ये दूसरी भी है, वो बड़ा दाना है, दिखाओ। ये सिंगाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त मछली है और ये बिल्कुल देसी। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम अपना गंद यहाँ बिल्कुल नहीं डाल के जाएंगे। देख लें, कोई भी गंद नहीं है यहाँ पर। और दूसरा हम काम ये करेंगे कि यहाँ पर दूसरों के हिस्से का थोड़ा सा गंद जो है वो हम उठाएंगे ज़रूर। और ये एरिया आप देख लें इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है, और जब हम जा रहे होंगे तो आप इसकी कंडीशन देख लेना कि हम कैसे इसकी करके जाते हैं। एक मैसेज दे के जाएंगे सब लोगों को कि पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है तो साफ़ सुथरा रखना है, कचरा उठाना है। ये देखें, ये मैं सफाई कर रहा था, तो ये अल्लाह ताला की कितनी प्यारी मखलूक है। ये कछुआ जो है मुझे मिला है, और अगर मेरे पास कोई बोटी छोटी होती तो मैं इसको यहाँ से यूँ डालता। हाँ, ये इतना नहीं पूरा काट सकता, ये काटता है वैसे, लेकिन ये छोटा है काटने के हिसाब से। सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा, कचरे के खिलाफ इस मुहिम में मेरा साथ दो और बनाए मिलकर खूबसूरत पाकिस्तान जिंदाबाद।